हेलो फ्रेंड्स, आरकेपी स्टडी प्लस क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का जो टॉपिक चल रहा था उसका सब टॉपिक क्या बताया हमने? रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। आप पिछली क्लासेस रिवाइज करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। बस इतना ही चाहते हैं। आगे देखते हैं कि रिमाइंडर जो टॉपिक है, तो रिमाइंडर में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। बस बहुत सिंपल चीजें पढ़ेंगे हम लोग, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, एक हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट को याद रखना और सभी क्वेश्चन लगेगा। देखिए, अगर हम यहां पर लिखें 3 और यहां पर लिखे 14, तो यहां पर हम क्या लिखें? देखिए, 3 चौके 12 और कितना बचा रिमाइंडर, यानी शेषफल कितना बचा? 2। अब देखिए यहां पर ये क्या है, इसको कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशिएंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। ऐसे करके सभी चीजों को क्या क्या कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं, यानी जिससे डिवाइड किया जाएगा, और जिसको डिवाइड किया जाएगा उसको डिविडेंड कहते हैं। और उसके बाद जो भागफल होता है उसको कोशिएंट कहते हैं। तो इसको आप हिंदी में लिख लीजिए भागफल। भागफल। अच्छा, ये क्या है? भाज्य है। भाज्य हो गया। ये क्या है? भाजक है। ये हिंदी में सब जरूर याद कर लीजिए, शेषफल। इतना चीजें पता होना चाहिए। अब हम फार्मूला तैयार करते हैं इसका, है कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है। जल्दी से देखिए, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो सीधी सी बात है कि भाज्य भाज्य बराबर क्या होगा? देखिए, भाजक गुणे भागफल और प्लस रिमाइंडर यानी शेषफल। इतना सा कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन, यानी क्या करना है, इनको गुणा कर देना है, इसको जोड़ देना है। बस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। देखिए, चेक करिए, 3 चौके 12, 2 14 आ गया। देखिए वही चीज। तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यही फार्मूला है, आगे हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत आता है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए इसको। जल्दी से नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं। देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? किसी संख्या को क्वेश्चन हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। किसी संख्या को 38 से भाग देने पर 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 3 आता है। वह कौन सी, ठीक है, वह संख्या, ऐसे लिखेंगे, वह संख्या कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन को, अब ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन है, आया क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीपीओ। ठीक है, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। ए ऑप्शन है इसका 925, बी ऑप्शन है 975 और सी ऑप्शन है 904, डी ऑप्शन है 956। अच्छा, अब इसको लगाएंगे। इसको कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 3 आता है।
शेषफल कितना था 3 आता है, वह संख्या कौन सी है? तो आपको हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए एक बार इसको सजा लीजिए इस क्रम में। देखिए क्या कह रहा है, 38 से भाग देने पर, 38 से भाग देने पर, यही तो है 38 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, भागफल 24 आता है, ठीक है, शेषफल 3 आता है। तो आपको क्या बताना है, वह संख्या बतानी। एक बार फिर से देखेंगे कि 38 से भाग देने पर, 38 से भाग देने पर किसको, इसी को तो देंगे, ये x जो संख्या है, अब इसको भाग देंगे तो कह रहा है कि भागफल, हमने क्या बताया था, ये कोएफिशिएंट होता है, भागफल कितना आएगा 24 आएगा भागफल, शेषफल 3 आता है रिमाइंडर। तो आपको ये बतानी है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या था कि आप इन दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। अब इनकी गुणा करा लेंगे और उसके बाद 3 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 925। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना हमारा मकसद था, ठीक है, जो कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से कैप्चर कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। है कह रहा है, एक क्वेश्चन है जो कह रहा है कि जब संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर, जब संख्या x को, जब संख्या जब संख्या x को एक भाजक से, चलिए देखिए, जब संख्या x को एक भाजक से भागफल देने पर, भाग देने पर देखा जाता है कि भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिवाइजर है, यानी देखिए कोशेंट का 4 गुना और रिमाइंडर का 2 गुना। अब देखिए यहां पर देखिए शेषफल के 2 गुने, शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर के 2 गुने के बराबर है। हमने क्या किया, कोशेंट का 4 गुना। देखिए देखिए भागफल को क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। देखिए वही चीज है। अब जो भाजक है, भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 4 गुना ऐसे करके दिया गया है, भाजक ये है। अब देखिए ये बात क्लियर हुई आपको। तो अब आपका फार्मूला क्या है कि आपको निकालना क्या है इसमें। देखिए एक चीज क्लियर करना है कि जो भाजक है, यानी आपका भाज्य नहीं दिया गया है, भाज्य नहीं पता है, तो भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे, भागफल गुणे क्या होता है, कोशेंट, कोशेंट होता है, प्लस रिमाइंडर होता है। ऐसा ही तो होता है। अब देखिए ये बात क्लियर हुई आपको। अब इसमें करना क्या है, भाज्य निकालना है, भागफल आपको पता होना चाहिए, यानी r का मान पता हो जाए, d का मान पता हो जाए और q का मान पता हो जाए, इतना काम करना है आपको। तो अब आप क्या करेंगे कि d और इसको इक्वल कर दीजिए, तो d बराबर 2r, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो r बराबर d बाई, सॉरी d अपॉन r बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 यही रहेगा और बटे में 1, यानी r का मान 1 है तो d का मान 2 है। तो r दिया कितना है 80, तो ये कितना हो गया, 1 बराबर 80 है, ये r दिया गया है यानी 1 बराबर 80 है, तो ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा 160, 2 गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 160, तो यानी d 160 हो गया, r 80 हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग देखेंगे q को, तो q कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। देख चलिए समझेंगे एक बार फिर से देखेंगे कि d इज इक्वल टू 4q और ये 2r है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद ये भी क्लियर हो गया था कि r बराबर 80 है, तो क्योंकि दिया गया है शेषफल 80 है, तो d आपको पता हो गया था 160 है। अभी देखिए आपका जो फार्मूला है इसमें अभी रखना है मान, देखिए इधर देखिए, अब करना क्या है कि आपको q का मान निकालना है, q का मान। तो देखिए 4q, यहां पे देखेंगे एक मिनट, 4q, ठीक है, 4q बराबर 2r। तो अब देखिए
इसमें मान रख दीजिए आर का, 4q इज 2 इंटू आर का मान कितना है 80 है। तो अब देखना क्या करना है, q का मान निकालना है, 4 दूनी 8, तो q कितना आ गया 40 आ गया। तो इस तरीके से आपने q का भी मान निकाल लिया। अब इसमें सभी मान रख दीजिए, इसमें क्या ही दिक्कत है बताइए, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी, इसमें मान रखिए। देखिए हम आपको लिख देते हैं कि q इतना निकल आया, r 80 है और d 160 है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए मान सभी रख दीजिए इसमें। देखिए भाज्य तो निकालना ही है, भागफल कितना है, यानी भागफल का मतलब है d 160 गुणे कोशेंट कितना है 40 है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर 80 है। अब देखिए कुछ नहीं, 16 चौको 64, तो कितना जीरो, 2 जीरो और प्लस 80, 80 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 0 0 8 6 4 64, 180 देखे आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्लियर एकदम। फिर से एक बार देख लेंगे, अगर जिसको कोई डाउट हो तो फिर से देख लीजिए एक बार। हमने क्या बोला कि भाजक भागफल, और ये तो फार्मूला हो गया आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना। ठीक है, फिर उसके बाद शेष फल के 2 गुने के बराबर, शेष फल के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, ये अब देखिए ये सब इक्वल हो गए इस तरीके से अगर देखा जाए तो। अब लास्ट में उसने दे दिया कि यदि शेषफल 80 है, शेषफल कितना है 80 है रिमाइंडर, तो अब उसी के अकॉर्डिंग हमने दो दो को उठा के और उनका वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरीके से आर का मान 80 आ गया, डी का मान 160 और क्वोशिएंट का मान 40 आ गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपने सभी वैल्यूज निकाल ली और इसमें मान रख दिया और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसी तरीके से है। कह रहा है कि भाजक भागफल का 24 गुना है, भाजक भागफल का कितना है 24 गुना है और शेषफल 8 गुना है। यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है, ऑप्शन दे देते हैं आपको, ऑप्शन देने से आपकी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सॉरी देखेंगे 78 30, बी ऑप्शन है 76 30, डी ऑप्शन है 74 50 और सी ऑप्शन है 78 40। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है दिया गया है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको देखेंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप उसी तरीके से इसको अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर दीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भागफल का 24 गुना, क्वोशिएंट का, एक मिनट 1 सेकेंड, चलिए छोड़िए ऐसे ही करो, ये हाथ में पकड़े हुए। चलिए देखिए क्वोशिएंट का कितना है, क्वोशिएंट का 24 गुना, भागफल का 24 गुना, भाजक, भाजक क्या है, भाजक को क्या कहते हैं, देखिए भाजक आप लिख लीजिए ऐसे, भाजक इज इक्वल टू क्वोशिएंट का 24 गुना, यानी भाजक क्या है, भाजक, अब इसमें देखिए भाजक होता क्या है, ठीक है, ये होता है भागफल, ये होता है भाजक और ये होता है भाज्य। तो ये इसका दिया गया भाजक बराबर क्वोशिएंट का 24 गुना, क्वोशिएंट का 24 गुना, शेषफल का 8 गुना, रिमाइंडर का 8 गुना, ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, वही काम करना है, भाज्य, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस आर रिमाइंडर, इस तरीके से यही होता है। अब इसका सबका मान निकाल लीजिए आप सबका अगर मान निकाल ले गए तो आप सही है बिल्कुल। अब देखिए क्या दिया गया है, यदि भागफल 18 हो, भागफल दिया गया है, भागफल दिया गया है, भागफल का मतलब होता है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट दिया गया है। आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एक का मान निकाल लेंगे। आपको क्यों पता है, भाजक निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, भाजक निकालते हैं और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान दिया गया है 18 गुणे 24। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, आप इसका मान निकाल लेंगे इस तरीके से। अब करना क्या है कि भाजक का मान ये आ गया, चलिए ठीक है, देखिए 18 चौके 72
36, 36 और 7, ठीक है, 36 और 7 43, ठीक है, सही है। अब देखिए ये आ गया भाजक आपका आ गया, इसका मान कितना आ गया 432 आ गया। अब इसका भी मान निकाल लीजिए, देखिए इसका क्यू का मान तो पता ही है आपको, क्यू का मान कितना है, भागफल कितना है 18, ये क्यू कितना है 18 है, ये तो पता ही है। फिर उसके बाद इसमें इसमें देखिए इसको निकाल लीजिए, यानी Q इंटू 24 इज इक्वल टू 8R। अब देखिए इसमें भी Q का मान कितना है, Q का मान रख दीजिए, Q का मान कितना था 24 गुणे 18 और 8 से भाग कर दीजिए, R आ जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 2 तिया या सॉरी 8 तिया 24, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 18 कम 18 तिया 54, तो आपका R कितना आ गया 54 आ गया। इस तरीके से आप सभी वैल्यू यहाँ पर अगर पुटअप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। देखिए क्या है, भागफल कितना है, भागफल आपका 18 है, भाजक कितना है, भाजक कितना है 432 है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 54 है। इस तरीके से आपका जो है इसको हल करेंगे तो आपका 7830 आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कराना है, इसको जोड़ देना है, आंसर आपका आ जाएगा इस तरीके से। तो बताइए दोस्तों सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर आप मेंशन करेंगे कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आया तो फिर जल्दी से बताएंगे कि समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, यह एक नया पैटर्न है, समझेंगे दोस्तों इस चीज को कि यह एक नया तरीका है, मतलब नया क्वेश्चन है एक प्रकार से देखा जाए कि जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, n को 4 से विभाजित किया जाता है, यानी आप लिखते भी जाइए n को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है, रिमाइंडर कितना आता है 3 प्राप्त होता है। जब 2n को कह रहा है, जब 2n को 4 से भाग दिया जाता है, यानी n की जगह पर क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया और फिर 4 से ही भाग देना है, तो कह रहा है रिमाइंडर क्या आएगा, आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है ये, इसको एक बार समझेंगे फिर उसके बाद एकदम अच्छे से करते रहेंगे आप लोग। देखिए कुछ नहीं होता है कि यदि n जो है, n क्या होता है कि अगर हम इसको, ये भाज्य है, अगर हम भाज्य को 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए क्या है कि जैसे रिमाइंडर किस में, जैसे मान लीजिए 4 चौकी 16 तो 19 ले लीजिए, मान लीजिए 19 ले लिया और 4 से इसको भाग दें तो रिमाइंडर 4 चक्कू 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। अब देखना, अब अगर इसको डबल कर दे, यही तो किया गया है, n इसको मान लिया, अब देखो 19 दूना 38 हो गया, 38 हो गया। अब इसको देखो 4 से ही भाग देकर देखो, तो देखो 4 नेम 36, 4 नेम 36, कितना बचा 2 बचा। तो अब देखिए यहां पर समझेंगे चीजों को कि 4 नेम कितना हुआ 36 हुआ, 19 दूना n को हमने माना था ये 2 आया और पहले रिमाइंडर कितना था, हाँ तो बिल्कुल सही है। अभी देखिए हमने तो आपका आंसर ही निकाल दिया, तो अभी यहां पर हम बताना क्या चाहते थे, n अगर जो है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाना चाहिए, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, अगर ये 2n होगा, देखेंगे दोस्तों कि यह क्वेश्चन एक नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, जिसको हम लोग एक अच्छे तरीके से समझेंगे तो एकदम समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे क्या करेंगे कि कह रहा है जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, n को किससे विभाजित किया जाता है 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। एक बार इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे कि n को 4 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 2n को 4 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो n का मान है वो 3 मान लेना। आप n का मान कितना मान लेना है 3, तो यहां पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 से भाग मारेंगे 4 एकम 4 तो कितना बचेगा रिमाइंडर
2 बचेगा। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन अब देखिए, एक बार फिर से बता रहे हैं कि यहां पर क्या करना है, n को 3 मान लेना है, n को 3 मान लेना है, जिस अकॉर्डिंग 2n क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना होगा, 3 दूनी 6, और 4 को 6 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब पूर्णांक, ठीक है, क्या कह रहा है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, क्या कह रहा है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। इक्वेशन बना लेते हैं कि जब n को 7 से भाग दिया जाता है शेषफल कितना आता है, 3 आता है रिमाइंडर। अब क्वेश्चन n हमने क्या यहां पर पहले क्वेश्चन में बताया था कि n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। जब 5n को, अब देखो 5n को 7 से भाग दिया जाता है, उसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा। आपको क्या करना है, 3 पचे यानी n का मान कितना है, 3, तो यहां पर 5 गुणे 3 लिखना है और बटे 7 कर देना। 5 3 15 होता है और 15 को 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन आपका सी सही हुआ। इस तरीके से बताइए कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल आपको दिक्कत आने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो आप बताइए कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बताइएगा जरूर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा। तो देखते हैं सबसे पहले, एक संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट देखिए, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। इतनी बात तो क्लियर हुई। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, अब बट्टे में क्या करेंगे, 6 से विभाजित करेंगे, तो कह रहा है कि विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। क्या ही दिक्कत है, n का मान तो आपको पता ही है, n का मान कितना है, 2 है, तो अब कहीं पर दिक्कत आनी ही नहीं। तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 2 बटे 6, देखिए 4 2 6 2 8, 8 को 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, यानी ऑप्शन आपका बी सही हुआ। इस तरीके से बताइए, एकदम चुटकी में क्वेश्चन हो रहा है, इसमें क्या ही दिक्कत आ रही है बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आज का कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग जल्द ही मिलते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय जो दोस्तों, जय हिंद।